हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे थे कि जब वो किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तब वो वेबसाइट उनके डिवाइस पे नहीं खुलती। दरअसल वो वेबसाइट्स आपके रीजन में ब्लॉक होती हैं, जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है। आपको अपने डिवाइस में एक सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और फिर आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकोगे। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करना है, जिससे आप itopvpn.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे और फिर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, जिससे अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो आप सीधे प्ले स्टोर पे चले जाओगे और iOS यूज़ करते हो तो आप ऐप स्टोर पे चले जाओगे और सिंपली इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके itopvpn को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर देना। जैसे कि मैं अभी विंडोज़ पे हूँ तो डाउनलोड पे क्लिक करने पे डाउनलोड होना शुरू होगा। डाउनलोड होने पे आपको उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको बस उसे ओपन करके नेक्स्ट करते जाना है और इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको itopvpn को ओपन करके कनेक्ट पे क्लिक करना है और बूम, अब आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट को आराम से यूज़ कर पाओगे बिना किसी झंझट के, और आप मैनुअली भी अपनी चॉइस के मुताबिक सर्वर सेलेक्ट कर सकोगे। जैसे कि स्ट्रीमिंग के लिए सर्वर्स जहां आपको सबसे अच्छी स्पीड मिलेगी, वहीं गेमिंग के लिए भी अलग सर्वर्स हैं जिससे आपको सबसे अच्छी पिंग मिलेगी। तो देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके अभी डाउनलोड करें itopvpn। मूवी की शुरुआत होती है और हम मिमो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड नीनो से मिलती है। तब नीनो कहता है बस 15 दिन और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर वो उसे 15 दिन के बाद मिलने का वादा करके चला जाता है। फिर मिमो एक ब्रॉथल में जाती है और जहां उसकी मुलाकात उस ब्रॉथल की मालकिन मैडम कॉलेट से होती है, जो मिमो को देख के उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है उसने जैसा बताया था तुम उससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। फिर मिमो कहती है मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तब कॉलेट कहती है ब्रॉथल के एक दिन का एक्सपीरियंस बाहर के 10 साल जितना होता है। फिर कॉलेट उसे एक कमरा दिखाती है और कहती है यहाँ तुम्हें एक प्राइवेट रूम दिया जाएगा और क्लाइंट्स भी मिलेंगे, बदले में उसकी कमाई का 50% उनको देना पड़ेगा। दरअसल मिमो यहाँ उसके बॉयफ्रेंड नीनो के कहने पे आई होती है, क्योंकि वो उसे काफ़ी प्यार करती है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं, पर नीनो के पास घर खरीदने के पैसे नहीं थे। तो वो मिमो से 15 दिन के लिए ये काम करने को कहता है और मिमो, जो कि उससे बहुत प्यार करती थी, जिससे वो उसकी बात मान लेती है और ये काम करने को तैयार हो जाती है। फिर उसकी मुलाकात वहाँ काम कर रही और लड़कियों से होती है। तब एक लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा पिम्प कौन है, पर मिमो उसकी बात समझ नहीं पाती। फिर वहाँ डॉक्टर आते हैं जो मिमो का बॉडी चेकअप करते हैं, क्योंकि ब्रॉथल के रूल्स के मुताबिक नई लड़की का बॉडी चेकअप होता है। जब डॉक्टर उसका बॉडी चेकअप करते हैं तब वो मिमो को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अभी भी यहाँ पैसा कमाने का सपना छोड़ दे और वापस चली जाए। वो कहते हैं मैंने यहाँ काफ़ी लड़कियों को काम में आते ही देखा है, पर वो कभी भी ये काम छोड़ नहीं सकती। तब मिमो कहती है मैं यहाँ सिर्फ 15 दिन काम करूँगी और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड नीनो से शादी करके एक अच्छी लाइफ जीऊँगी। फिर कॉलेट ब्रॉथल में सबके सामने उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि ये है पेपरिका, जिसका मतलब होता है लाल शिमला मिर्च, क्योंकि मिमो खूबसूरत तो थी, साथ ही उसकी ज़बान भी बहुत तेज़ थी। फिर उसे उसका पहला क्लाइंट मिलता है, पर जब वो इंटीमेट हो रहे होते हैं तब वो उसे रोक लेती है, जिससे कॉलेट गुस्सा हो जाती है और पेपरिका को वार्निंग देती है। अब पेपरिका यहाँ काफ़ी खुश थी, क्योंकि जो भी क्लाइंट आते थे वो पेपरिका को ही पसंद करते थे और पेपरिका 15 दिनों में 40 से ज़्यादा क्लाइंट को सर्विस देती है, जिससे अब उसके पास काफ़ी पैसे जमा हो जाते हैं। वहीं उसकी दोस्ती अपने क्लाइंट फ्रैंको से हो जाती है। फ्रैंको हर रोज़ पेपरिका के पास आता था क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। एक दिन वो पेपरिका से कहता है तुम ये काम छोड़ दो और मेरे साथ चलो, पर पेपरिका मना कर देती है और कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली हूँ, वो जल्द ही अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आएगा और हम शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड नीनो को कॉल लगाती है, पर उससे बात नहीं होती, जिससे वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपने फ्रेंड फ्रैंको के साथ डिनर पे चली जाती है। जब वो डिनर कर रहे होते हैं तब उसकी नज़र नीनो पे पड़ती है, जो एक लड़की के साथ वहाँ आया होता है। तब पेपरिका उसके पास जाती है और नीनो से पूछती है
तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे ना, और ये लड़की कौन है? तब वो लड़की पूछती है, तुम कौन हो? पेपरिका कहती है, मैं इसकी मंगेतर हूँ, हमारी शादी होने वाली है। तब वो लड़की कहती है, मैं नीनो के साथ पिछले 3 साल से हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तब नीनो उसको मनाने उसके पीछे जाता है। तब पेपरिका का दिल टूट जाता है और वो फ्रैंको के पास जाके रोने लगती है। तब फ्रैंको उसको सहारा देता है और उसके घर जाके वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह फ्रैंको पेपरिका से कहता है, मैं जल्द ही कैप्टन बनने वाला हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनके मेरे साथ चलना चाहोगी? पर पेपरिका मना कर देती है क्योंकि उसने अभी अभी प्यार में धोखा खाया था। वो फ्रैंको से कहती है वो अभी कुछ दिन और यहाँ काम करेगी और इस बार वो अपने लिए काम करेगी, जिससे उसके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और वो अपनी ज़िंदगी अकेले जी पाएगी। फिर वो ब्रॉथल पहुँचती है जहाँ वो नीनो को देखती है। तब नीनो उससे उसकी कमाई में हिस्सा मांगता है और कहता है, अब से तुम्हारी ज़िंदगी भर की कमाई में मेरा हिस्सा होगा। तब पेपरिका कहती है, मैं तुम्हें पुलिस से गिरफ्तार करवा दूंगी। पर नीनो कहता है, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो और मैं एक पिंप हूँ, तुम्हें मेरी वजह से यहाँ पे काम मिला है और उसके बदले तुम्हें मुझे कमाई में हिस्सा देना पड़ेगा। तब पेपरिका को पिंप का मतलब समझ में आता है। दरअसल नीनो ऐसे ही लड़कियों को फंसाकर उन्हें ब्रॉथल में काम करने पे मजबूर करता था, जिससे हर रोज उसको उन लड़कियों की कमाई से हिस्सा मिलता रहे। पेपरिका डर जाती है और कॉलेट से मदद मांगती है। तब कॉलेट उससे कहती है कि अब से नीनो उसे परेशान नहीं करेगा, उससे हिस्सा नहीं मांगेगा। लेकिन दूसरे दिन उसके साथ काम करने वाली एक लड़की फ्रो को उसका पिंप आके काफ़ी मारता है क्योंकि उसने अपनी कमाई में से हिस्सा देने से मना कर दिया था, जिसे देख पेपरिका काफ़ी डर जाती है और उस ब्रॉथल को छोड़ के दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाती है। वो सोचती है वो दूसरे शहर जाके किसी पब में जॉब कर लेगी, पर तभी ट्रेन में उसकी मुलाकात फ्रो के पिंप से होती है, जहाँ वो पेपरिका को पहचान लेता है और पेपरिका को छूने लगता है। और जब पेपरिका मना करती है तो वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। तभी सीन कट होता है और हम पेपरिका को उसके साथ देखते हैं। वो पेपरिका को कहता है, मैं तुम्हें काम दूंगा जिसमें तुम्हें एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन के साथ जाना होगा। पर पेपरिका उसे मना कर देती है और अपने लिए बार और पब में जॉब के लिए जाती है, पर उसे हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो पिंप उस होटल ओनर्स को पेपरिका को जॉब देने से मना कर देता था, जिससे पेपरिका उसकी बात मान ले और उसको कमीशन मिलता रहे। और वैसा ही होता है। पेपरिका फिर से एक पिंप के जाल में फंस जाती है और एक ब्रॉथल में काम करने जाती है, जहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती थी, जिसके बाद उसे काफ़ी क्लाइंट्स मिलते हैं और वो दोनों काफ़ी पैसे कमाते हैं। पेपरिका अब यहाँ खुश थी, पर एक दिन उसके साथ काम करने वाली लड़की की अचानक मौत हो जाती है, जिसे देख पेपरिका काफ़ी डर जाती है। उसे लगता है यहाँ काम करने से उसको भी वैसी कोई बीमारी हो जाएगी और वो भी ऐसे ही मर जाएगी। और इटली की गवर्नमेंट भी अब एक स्टेट में ब्रॉथल्स पे बैन लगा रही थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात फ्रैंको से होती है। फ्रैंको से मिलकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जहाँ फ्रैंको कहता है वो एक बोट खरीदना चाहता है, पर उसके पास पैसे कम है। वो उससे वादा करता है कि बोट खरीदने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाएगा और उससे शादी करेगा, जिसके बाद पेपरिका उसे कुछ पैसे देती है। कुछ दिनों बाद पेपरिका जिस ब्रॉथल में काम कर रही थी, वो ब्रॉथल सरकार के दबाव की वजह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे शहर में जाके एक नए ब्रॉथल को ज्वाइन करती है। पर वो जानती थी कि ये ब्रॉथल भी किसी न किसी दिन बंद हो जाएगा। कुछ दिन बाद उसे खबर मिलती है कि फ्रैंको की बोट को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिससे वो और टूट जाती है। पर तभी उसके ब्रॉथल में एक बड़ा सरकारी ऑफिसर आता है, जो अपने बेटों को बर्थडे गिफ्ट में ब्रॉथल ले आता है, क्योंकि उसको भी पता था कि कभी ना कभी इटली में सारे ब्रॉथल्स बंद हो जाएंगे। तब उसका बेटा पेपरिका को ही चुनता है और कुछ दिनों बाद उस ऑफिसर का बर्थडे होता है, जहां वो पेपरिका को बुलाता है ताकि वो उसे खुश कर सके। फिर वो इंटीमेट होते हैं, जिससे वो ऑफिसर काफ़ी खुश हो जाता है और सबके सामने पेपरिका को अपनी वाइफ बनाने का वादा करता है और उनकी शादी हो जाती है। पर ज़्यादा विरगरा लेने की वजह से उस ऑफिसर की एक दिन मौत हो जाती है, जिसके बाद पेपरिका को उसकी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मिल जाता है और वो फ्रैंको को एक नई बोट खरीद के देती है, जिसके बाद वो फ्रैंको के साथ बोट पे चली जाती है। और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। इस मूवी का नाम पेपरिका है, जो 1991 में रिलीज हुई थी, जिसे IMDb पे 5.6 स्टार मिले हैं। बाकी आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके iTop VPN को डाउनलोड कर देना। बाय।